तो हरियाणा विधानसभा में आखिरकार आज जाट आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास हो गया। जाट आरक्षण बिल के तहत BC श्रेणी में नई कैटेगरी C बनाकर उसमें जाट समेत 6 जातियों को आरक्षण दिया गया है। इसके तहत शैक्षणिक संस्थानों क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरियों में 10% और क्लास 1 और क्लास 2 की नौकरियों में 6% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। पिछले लंबे वक्त से लटकता आ रहा जाट आरक्षण बिल आखिरकार हरियाणा विधानसभा से सर्वसम्मति से पास हो गया। सरकार की तरफ से मंगलवार को सुबह 11 बजे प्रश्नकाल की कार्यवाही के बाद जाट आरक्षण विधेयक को विधानसभा में पेश किया गया, जिसे विधानसभा ने सर्वसम्मति से पास कर दिया। सरकार ने जाटों को उनकी मांग के मुताबिक ही BC कैटेगरी में आरक्षण दिया है। इसके लिए पिछड़ा वर्ग में नई कैटेगरी BC C बनाई गई है। शैक्षणिक संस्थानों क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरियों में 10% और क्लास 1 और क्लास 2 की नौकरियों में 6% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। क्लास 1 और क्लास 2 की अगर बात की जाए तो BC A का कोटा 10 से बढ़ाकर अब 11% कर दिया गया है। BC B का कोटा 5 से बढ़ाकर 6%, जबकि नई बनी कैटेगरी BC C को इसमें 6% का आरक्षण दिया गया है, जबकि EBC का 5 से बढ़ाकर 7% किया गया है। तो वहीं SC कैटेगरी में कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये 20% ही बना हुआ है। अब बात क्लास 3 और क्लास 4 की सेवाओं की करें तो BC A में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये पहले भी 16% ही था और अभी भी 16% ही है। BC B में भी कोई बदलाव नहीं, जबकि नई बनी कैटेगरी BC C में 10% का आरक्षण दे दिया गया है। EBC और SC कैटेगरी में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। ऐसे में कुल 10% आरक्षण और बढ़ जाएगा। इसमें 1 और 2 कैटेगरी में नौकरियों में कुल 50% और शैक्षणिक संस्थानों और क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरियों में 67% आरक्षण हो जाएगा। बिल के पास हो जाने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने अपना वादा पूरा कर दिया है और अब राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ये बिल कानून का रूप ले लेगा। मित्रों, आज विधानसभा सत्र में हम लोग एक ऐसा चिर परीक्षित बिल लेकर के आए जिसकी मांग जनता के कई वर्गों की ओर से, मीडिया की ओर से भी बहुत समय से आ रही थी और ये एक लंबित मांग थी जिसको पिछली सरकार ने तो राजनीतिक कारणों से इस प्रकार का प्रारूप दिया जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में उलझ कर रह गया। लेकिन हम लोगों ने और जिन लोगों की ओर से मांग थी उन सब लोगों ने भी पूरा अध्ययन करके, पूरा विचार विमर्श करने के बाद वो जो आरक्षण का विषय था, खास करके जाट जाति, जट सिख, त्यागी, रोड, बिश्नोई एवं मूला जाट, ऐसी ये 6 जातियों का जो आरक्षण का विषय पेंडिंग चल रहा था, उसको आज बिल पारित करके एक एक्ट के रूप में हमने पास कर दिया। ऐसे ही राज्यपाल महोदय का उस पर अनुमोदन हो जाएगा, उस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे, उसी समय से वो बिल लागू हो जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने उन सवालों का भी जवाब दिया जिसमें इस बिल को फिर से कानूनी दांवपेच में उलझने की आशंका जताई जा रही थी। वहाँ जितने भी सुप्रीम कोर्ट के हमारे एडवोकेट्स हैं, हमारे वहाँ सॉलिसिटर जनरल क्या नाम
मुकुल रोहतगी, क्या अटॉर्नी जनरल, हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हो गई है। उन्होंने सब इसका अध्ययन कर लिया है। अब किसी प्रकार की गुंजाइश सुप्रीम कोर्ट में किसी बाधा आने की नहीं है। बिल के पास हो जाने के बाद सर्व जाट खाप पंचायत की तरफ से जाट नेताओं ने मुख्यमंत्री का मुंह मीठा करवाते हुए उनका धन्यवाद किया और उनका आभार जताया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला और आरक्षण पर झूठी राजनीति करने का आरोप लगाया। एक खेद की बात यह है कि हमने कांग्रेस को निमंत्रण दिया था कि आप भी आए ताकि इस बिल पर एक सर्वसम्मति सब पार्टियों की बने, लेकिन बिना किसी कारण के, ऐसे किसी कारण के कि उन्होंने उसको बहाना बनाकर और बाहर रहने का जो प्रयत्न किया है वो अच्छा नहीं किया है। आज के विषय पर वो भी अगर अंदर साथ होते तो मैं समझता हूं इस सर्वसम्मति में उनका भी योगदान होता, लेकिन उनको लगता है अपना जो पिछला फेल्योर है वो कहीं तंग कर रहा था, ताकि जो कुछ उन्होंने इस सारे एक्ट को न बना करके अधिसूचना को जिस प्रकार से घुमाया और वो कोर्टों में जाकर के फंस गई, वो कहीं ना कहीं गिल्टी कॉन्शियस उसके थे, जिस कारण से वो अंदर नहीं आए। दूसरा बड़ा कारण SYL का था, जो सीधे सीधे कांग्रेस उसकी जिम्मेवार है, इस कारण से भी वो सदन के अंदर नहीं आए। और मैं समझता हूं एक अच्छा काम उन्होंने नहीं किया, होते तो हमको बहुत अच्छा लगता। कुल मिलाकर पिछले लंबे अरसे से लटका आ रहा जाट आरक्षण बिल का विवाद अब थमता नजर आ रहा है, जिसे खट्टर सरकार अपने लिए एक बड़ी उपलब्धि मान रही है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़। तो इस तरीके से जाट आरक्षण का जो बिल है वो विधानसभा में आखिरकार विधानसभा में पास हो गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने वायदे के अनुसार जाटों को आरक्षण दे दिया है। मुख्यमंत्री ने इस बिल को विधानसभा के सदन पटल पर रखा, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। और अगर पूरे गणित को समझें तो पहले से BC-A और BC-B जो कैटेगरी थी उससे छेड़छाड़ नहीं की गई है, बल्कि एक नई जो है कैटेगरी लगाई गई है और वो है BC-C, जिसमें क्लास 1 और क्लास 2 के लिए 6% जो है आरक्षण दिया गया है और क्लास 3 और क्लास 4 की जो नौकरियां हैं और साथ ही शैक्षणिक जो संस्थान हैं उनके मुताबिक 10% आरक्षण दिया गया है। पहले से क्लास 1 और 2 BC-A और BC-B से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि BC-A और BC-B से हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और वही किया मुख्यमंत्री ने। BC-A और BC-B से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। एक नई कैटेगरी लगाई गई है BC-C, और BC-C के तहत ही आरक्षण दिया गया है जाटों को, और साथ ही उसके साथ 5 जातियों को इसमें शामिल किया गया है। सीएम ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज अपने किए गए वादे के अनुसार जाटों को आरक्षण दे दिया है, जो विधानसभा के सदन में आज मोहर लग गई है। मेरे साथ है इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। इनसे जानते हैं कि इसका प्रारूप क्या होगा और किस आधार पर इनको आरक्षण दिया गया है। जी मुख्यमंत्री। देखिए, हमने अपने किए वादे के अनुसार जो ये 6 जातियों का आरक्षण का जो मामला पिछले काफी समय से चल रहा था और उसने एक आंदोलन का रूप भी लिया, उस समय हमने वादा किया था कि हम आने वाले सत्र में इस बिल को लाएंगे और एक्ट बना करके और आरक्षण की जो सुविधा है वो सुनिश्चित करेंगे। आज हमने वो पूरा काम कर दिया है। सब जातियों का BC-C के अंदर एक आरक्षण का प्रावधान किया है, क्योंकि BC-A और BC-B ये 2 प्रावधान पहले से किए गए थे, और केवल इन 6 जातियों का BC-C में आरक्षण दिया ऐसा नहीं है, बल्कि BC-A और BC-B में भी ग्रुप यानी क्लास 1 और क्लास 2 के जो नियुक्तियां पोस्टें थी उसके अंदर भी 1-1% की वृद्धि की गई है। BC-A में उसको 10 से बढ़ाकर 11 किया गया है, BC-B में उसको 5 से बढ़ाकर 6 किया गया है, और उनका क्लास 3 और क्लास 4 में पहले की तरह 16 और 11 27% आरक्षण वो बरकरार है। और क्लास BC-C के अंदर क्लास 1 और क्लास 2 में 5 की बजाय 6% आरक्षण दिया गया है, और क्लास 3 और 4 में 10% का आरक्षण दिया गया है। और ये जैसे ही राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाएंगे तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी, आपने पहले वादा किया था कि आरक्षण देंगे, लेकिन उसके बाद भी प्रदेश के इन हालातों पर, मतलब कि जो आंदोलनकारियों ने इतनी हिंसा की और नुकसान किया, तो इसको किस तरह से आप
मैं समझता हूँ आरक्षण का आंदोलन ये एक अलग विषय है, और ये जो बाद में उपद्रव किए गए और आरक्षण की आड़ को लेकर के कुछ लोगों ने जो प्रदेश के वातावरण को खराब करने की कोशिश की गई, उसके अंदर कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट पाई जा रही है। और इसकी एक कमेटी हमने बना दी है, वो पूरा उसकी खोज उसकी जांच करके और जैसे सरकार को बताएंगे उस हिसाब से उसका निर्णय लिया जाएगा। इसका जाट आरक्षण आंदोलन से उतना संबंध नहीं है। मुख्यमंत्री जो जांच कमेटी बनाई है, कब तक जांच आ जाएगी? 2-3 तरह की जांच चल रही है, और मैं समझता हूं अगले 1.5 महीने में ये सारी जांच का निर्णय आ जाएगा। थैंक यू मुख्यमंत्री। ये थे मेरे साथ मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर। इनका कहना है कि अपने वादे के अनुसार मैंने आप जाटों को आरक्षण दे दिया है और सदन में ये पास हो गया है। जैसे ही राज्यपाल से मंजूरी मिल जाएगी, उसी आधार पर आरक्षण लागू हो जाएगा। कैमरामैन जसविंदर के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़। तो जाट आरक्षण बिल के विधानसभा में पास हो जाने के बाद जाट नेताओं ने सरकार का आभार जताया है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष हवा सिंह सांगवान ने इस पर संतुष्टि जताते हुए कहा है कि बस अब इस बिल को कोई कोर्ट में चुनौती ना दे। तो वहीं जाट नेता यशपाल मलिक ने बिल में संशोधन करने की मांग करते हुए क्लास 1 और क्लास 2 में दिए गए 6% कोटे को 12% करने की मांग की है। शामिल करना बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है कि खुद 27 में जाने के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने विरोध किया था कि 27 में जाटों ने मिला जाए, और उसी दबाव में चौधरी भवन सिंह हुड्डा ने जो अलग से हमको स्पेशल बीसी दिया था, हमको 27 में शामिल नहीं किया था। अब हम ये उम्मीद करें कि भारतीय जनता पार्टी सरकार हमारी बात को स्वीकार करेगी, ये मूर्खता है। तो ऐसे हमको बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि दूसरे जातियों के साथ हमारा कोई झगड़ा हो। हमारे को ये जो कानून जो मिला है अधिकार, ये स्टैंड करे कोर्ट में जाकर के, सस्टेन करे, ये गिरने जाए, ये हमको हमारी चिंता है, बाकी चिंता नहीं कोई। ये जो मांग अभी मानी है हमारी आरक्षण के बारे में, उससे हम जो कुछ हमारे सामने है उससे हम संतुष्ट हैं। लेकिन कुछ मांगे और थी जो हमने रखी थी सीएम साहब के सामने भी। पहली बात तो ये है कि जो हमारे बच्चे शहीद हो गए, उनको आज तक एक पैसा नहीं मिला, आर्थिक सहायता नहीं मिली है। और नौकरी की बात की थी, वो भी कोई बात अभी तक नहीं हुई है। उसके बाद कुछ झूठे बच्चे हमारे झूठे केसों में जो अंदर डाल रखे हैं, उनको अभी तक रिहा नहीं किया है। जब हमारे बच्चों को रिहा नहीं किया जाएगा, जिनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे आरक्षण की, तो आरक्षण क्या करेंगे फिर? आरक्षण लाभ तो जब होगा जब उन बच्चों को बाहर निकाला जाए, और उनको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। और हमको उम्मीद है सरकार हमारी बात सुनेगी और ये बात भी मान लेगी आने वाले समय। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने अपने वादे के मुताबिक 31 तारीख से पहले इसे लेकर आए, लेकिन उसमें हमारा एक प्रावधान को लेकर मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जो क्लास 1 और 2 की नौकरियों में 6% आरक्षण किया, इस BC/C की आबादी 35% है, इसको बढ़ा के 12% तक किया जाए। और ये हमने प्रस्ताव पहले भी दिया था, वो किसी दबाव में आके BC/B वाली जातियों के दबाव में आके BC और BC/C के साथ अन्याय ना हो, ये हम निवेदन करते हैं। तो अभी भी पूरी तरीके से कहा जाए तो संतुष्ट नहीं है जाट नेता। जैसा कि आपने सुना कि कहा गया है कि अभी भी क्लास 1 और क्लास 2 में जो 6% आरक्षण दिया गया है वो नाकाफी है, उसे 12% कर देना चाहिए। रुकने बेहद छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।